हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, नेक्स्ट वीक के हिसाब से अगर देखा तो मेन बोर्ड चार मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं। उनमें से ये है साई लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है। कंपनी ने प्राइस ब्रांड भी जो कंपनी ने रखा है ठीक ठाक रखा हुआ है। सो जिन लोगों का अप्लाई करना रहेगा सो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो देख लीजिए। एंड यहाँ पे बेसिकली ये कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी के प्रोफाइल्स, कंपनी क्या काम करती है एंड आगे जाके ये ले कंपनी का ग्रोथिंग हमको दिख सकता है क्या, ये जो डिस्कस करेंगे। आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ के टाइम टेबल, इसमें लॉट साइज कितना है आईपीओ का, आईपीओ के रिजर्वेशन लाइक रिटेल्स कोटा के लिए, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई के लिए कितना क्या रिजर्वेशन, वो चीज डिस्कस करेंगे। जीएमपी देखेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस भी इसमें देखने वाले हैं। एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको हो सकता है ये भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में ही। इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को यहाँ पे क्या लाइक पहले से हो सके तो कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में हिट दी बेल आइकन। ओके, अब यहाँ पे साइन लाइफ साइंस कंपनी की बात करेंगे ना। ये कंपनी का देखो आईपीओ आ रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप भी अगर आप देखने जाएंगे सो मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे कितने का दिया, कंपनी का लगभग कितना 11,418.63 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे क्या दिया गया है। कंपनी की बात करने जाएंगे लाइक कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी जो है बहुत पहले लगभग बोल सकते हो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेट विद इन लगभग कितना 1999 में जनवरी में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी। कंपनी की बात करेंगे साई लाइफ साइंस कंपनी के बारे में। कंपनी यहाँ पे क्या रिसर्च का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यहाँ पे किसका, स्मॉल मॉड्यूल्स न्यू केमिकल एंटिटीज का। जहां पे देखा सो बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या केमिकल्स क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड यहाँ पे कंपनी क्या इस पे रिसर्च भी करती है। साथ में ये अपने केमिकल्स क्या अपने अलग अलग जो भी क्लाइंट्स उनको लाइक सर्विस क्या देती है। जो कि कंपनी ने बोला था कंपनी ऑफर टाइलर मेड सर्विस टू बायोटेक फर्म एंड द ग्लोबल फार्मा कंपनीज के जो केमिकल्स जो प्रोडक्ट है ये कंपनी का बायोटेक फर्म को लाइक सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ में ग्लोबल फार्मास कंपनी जो फार्मा सेक्टर में कंपनी जो होती है उनको क्या है ये सर्विस का प्रोवाइड करती है, लाइक अपने प्रोडक्ट्स का उनको बेचती है। ओके, अब यहाँ पे फाइनेंशियल है 2024 का देखा जाएगा ईयर एंड ऑफ सितंबर 30 2024। द कंपनी प्रोवाइड ओवर 280 इन्वेटर फार्मास्यूटिकल कंपनी, लगभग 280 कंपनी के इन्वेटर्स कंपनी का प्रोवाइड करते अपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जिसमें इंक्लूडिंग है मोर देन 230 more than along among these clients the company work within 18 of top 25 pharmaceutical companies सो लगभग इसमें 18 से ज्यादा 25 टॉप ऐसे कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ ये कंपनी का काम करती है, जब कंपनी का बेस्ड ऑन दैट कंपनी का रेवेन्यू जो है ग्रोथ होता है। यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाएगा सो कंपनी का जो बिजनेस डेवलपमेंट जो टीम कंसिस्टेंसी लगभग 16 पर ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जिनके कंपनी का इनके साथ में काम कर रही होगी। इसमें लगभग अगर देखा जाए कंपनी के इनके साथ में कंपनी काम करती है एंड इनके जो बोल सकते जो लोकेशन लगभग यूएसए में है 9 इन दी यूके यूरोप एंड 1 इन जापान में कंपनी का मेन क्या बिजनेस डेवलपमेंट है, जहाँ पे लोग क्या मोर देन लाइक 16 साल से भी ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है वो। ये एग्जैक्टली कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट किया गया है। प्रोफाइल आपको समझ गया है यहाँ पे अभी आपको। अब चलिए यहाँ पे कंपनी के मेन कंसोलिडेट और रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी का यहाँ पे क्या 22 एंड 23 2 साल का कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, जो कि 2 साल के अंदर लगभग क्या 20% का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का लगभग क्या 729% के आसपास का ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला है लास्ट 2 ईयर्स में, जो कंपनी ने अभी क्या मेंशन आउट किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो पीरियड एंड का कंपनी का दिया गया लाइक कुछ साल के परफॉर्मेंस एंड लास्ट का 3 से 4 महीने का परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया है। टोटल एसेट जो कंपनी का 2022 में था 2164.23 करोड़ का था, जो नंबर क्रोर्स में थे, नंबर क्रोर्स में काउंट करेंगे, जो कि अभी कितना 2476.78 करोड़ का। से कंपनी का जो असेट ग्रोथ है यहाँ पे क्या हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, प्लस अभी जो इसका असेट दिया गया 13 सितंबर 2014 तक का अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया गया है। कंपनी की रिजर्वेशन की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे ना, रिजर्वेशन नहीं सॉरी रेवेन्यूज की बात करेंगे सो 2022 में था कंपनी का 897.74 करोड़ का, जो कि 23 में हो गया 1245.11 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट यहाँ बोल सकते हैं कि लगभग जो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 40% के आसपास का ग्रोथिंग हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। 24 में कंपनी का रेवेन्यू से लगभग कितने का 1494.27 का। सो ऑलमोस्ट 23 एंड 24 का ये कंपेयर करोगे तो लगभग क्या 20% के आसपास ग्रोथिंग कंपनी का हमको देखने को मिल रहा है। वही अभी सितंबर 30 का 24 का तो 693.35 का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे क्या देखने को मिला है, जो भी मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करते क्वार्टर्स का
तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आने वाले टाइम में लगभग कंपनी का 1400 या फिर 1500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथिंग का इतना आपको देखने को मिल सकता है। ये कंपनी क्या बोल रही है यहाँ पे। सो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर्स में कंपनी एग्जैक्ट नहीं बोली थी, मैं बोली कि नंबर्स मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किए हुए हैं यहाँ पे। सो मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं बट एग्जैक्टली क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कर सकती है अगर कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला इन केस बीच में अगर कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कुछ केमिकल्स का ऑर्डर मिल जाए लाइक प्रोवाइड करने का, सो कंपनी का रेवेन्यू डबल भी हमको देखने को मिल सकता है। ऑर्डर्स नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ, रेवेन्यू ग्रोथिंग नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नंबर कम भी कंपनी को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू नंबर भी हमको डिक्रीज होता है देखने को मिल सकता है ये कंपनी का। सो ये मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। 2022 में कंपनी का था 6.23 करोड़ का, जो कि यहाँ पे हो गया 9.98 करोड़ का। सो कंपनी का ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट जो ग्रोथिंग कंपनी का है यहाँ पे हमको क्या नौ मतलब क्या लगभग तिगार मतलब बोलते 9x टाइम कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे क्या बड़ा है यहाँ पे अगर आप देखने चाहेंगे तो। वही कंपनी का 24 में देखेंगे एंड 23 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 82.81 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का एग्जैक्टली क्या दिया गया, जो कि कंपनी एजम्पशन कर रही है कि अभी कितना 28.01 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि हम अगर अंदाजे से यहाँ पे क्या लगाएं तो लगभग कंपनी को आने वाले कुछ साल में अगर अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी को मिला तो 60 लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट हमको यहाँ पे का नंबर्स क्या देखने को मिल सकता है अपकमिंग ईयर्स में। बाकी नेटवर्क कंपनी का 2 साल का ओके ओके यहाँ पे दिया गया, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही, खाली ना थोड़ा पॉइंटर्स में चेंजेस है। 24 में 974.34 करोड़ का कंपनी का नेटवर्क था, जो कि भी कितना 1044.75 का क्या दिया गया नेटवर्क, जो ये कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया गया है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक नंबर्स क्या दिए गए, जो कि मैंने उनको रिजर्व एंड सरप्लस देखा है तो यहाँ पे क्या रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का ज्यादा है कंपेयर टू कंपनी का जो टोटल जो बोरोइंग है यहाँ पे कितना 764.49 करोड़ है। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का 855.69 करोड़ का दिया गया, जो कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया गया। बोरिंग्स मतलब कम है कंपेयर टू कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस से। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर आप कंपनी की बाकी के डिटेल्स देखने जाएंगे लाइक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कंपनी का ROE लगभग 11.79 ऑलमोस्ट 12% का एग्जैक्ट यहाँ पे दिया गया, जो कि आप नंबर्स पर देख सकते हो 12% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दिया गया है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग कितना 15.96% का दिया गया है, जो कि यहाँ पे ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा खासा यहाँ पे नंबर्स एग्जैक्टली क्या दिए गए। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का दिया है 5.65% का। कंपनी का ईपीएस जो कि देखेंगे अर्निंग पर शेयर 4.34 है, पोस्ट आईपी 2.69 का दिया गया, जो कि मुझे यहाँ में मेन खटका मुझे कंपनी का पीई कंपनी ने बहुत ज्यादा हाई डिमांड किया है कंपेयर जो भी लाइक जो कंपनी की जो रिटेलर्स जो इन्वेस्टर्स हैं लगभग 126.42 का पी का यहाँ पे प्री आईपीओ का दिया गया, बट कंपनी से दुगना मांग रही लगभग कितना 203.82 का, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे जैसे कि अदर भी कंपनी जो कि मार्केट में लिस्टेड है जैसे कि डिविस लैब हो गया, डिविस लैब का भी अगर आप पीई देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक सो कुछ उसका 100 लगभग 103 का पी है। एंड एक और कंपनी है सिंजन इंटरनेशनल कंपनी, मैंने प्रीवियसली मैंने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था, दैट टाइम मैंने उसका पी देखा था कुछ लगभग 73 का उसका पी था। सो उसके कंपेयर में ये कंपनी सेम सेक्टर में ही काम करते हैं, इसका देखेंगे तो पी इसका ज्यादा, जो कि मेन मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि पी बहुत ही ज्यादा कंपनी यहाँ पे का डिमांड करी 203.82 का। बाकी यहाँ पे पी का मुझे एक चीज खटका, बाकी यहाँ पे कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा हुआ है ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस बैंड कंपनी ने रखा हुआ है 522.549 का प्राइस बैंड कंपनी का 200 तो फिर 250 के आसपास भी रखती ना तभी भी इसमें क्या लोग इसमें पैसा डालते, बट इसमें प्राइस बैंड जो रखा बहुत ज्यादा हाई रखा, लगभग 27 शेयर्स में रहेंगे एक लॉट में, जो कि कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है। इश्यू साइज कंपनी ने लगभग कितना 3042.62 करोड़ का दिया हुआ, जो कि इश्यू साइज है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% का क्या है प्राइस इशू क्या है ऑलमोस्ट होता है 30% का। फ्रेश इशू कंपनी ने यहाँ पे क्या है सॉरी टोटल इशू है ना, फ्रेश इशू कंपनी ने कितना 15 करोड़ का एग्जैक्टली क्या दिया गया है, फ्रेश इशू का एग्जैक्टली क्या 30% का मैं बोल रही नॉट टोटल इशू साइज का। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 95 मतलब 30% का फ्रेश इशू क्या है कंपनी के पास जाता है देखने को मिलेगा। ऑफर फॉर सेल जो कंपनी ने रखा 2092.62 करोड़ का रखा हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 70% का जो कंपनी का जो अगर कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट जो होगा जो सेल्स कंपनी का आएगा ऑलमोस्ट क्या है बोल सकते हैं, कंपनी ने बोला कि जो भी रहेगा वो प्रमोटर्स के पास 70% जाएगा। सो 70% प्रमोटर्स के पास जाएगा, सो ऑलमोस्ट क्या सेल्स में इतना क्या कर सकते हैं सेल्स काउंट करना रहेगा तो। सो जो कि मेन मुझे नेगेटिव पॉइंट एक ये लगता है प्राइस बैंड एंड कंपनी का जो कंपनी ने क्या है पीई रखा है वो। अभी फिलहाल मैं इसको इसमें सोच जरा भी नहीं रही कि मुझे इसमें लाइक इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, लाइक आईपी अप्लाइंग करना है कि नहीं करना। मैं लास्ट डे पे डिसाइड करूंगी कि मुझे इसमें आईपी अप्लाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
सो लास्ट डेट जो इसका रहेगा मीन्स किस दिन 13 दिसंबर को आपको इसका जो आईपीओ का जो वीडियो है ना सुबह में ही 10 या 11 बजे के आसपास मिल जाएगा कि आपको इसमें अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जीएमपी पे ही मेन डिपेंड करेगा जीएमपी कितना चल रहा है। फिलहाल इसका जीएमपी भी अगर आप देखने जाएंगे ना ये कंपनी का साई लाइफ साइंस का, तो 6% का जीएमपी इसका भी फिलहाल क्या चल रहा है। अभी तो मेन इसका वो अभी तो ओपनिंग हुआ नहीं, 11 दिसंबर को होगा, उसके बाद ही देखेंगे। बाकी प्राइस बैंड कंपनी का बहुत ही ज्यादा हाई है। विशाल मेगा मार्ट का तो 78 है, मोबिक्विक का कंपनी का 279 का, इसका तो सबसे ज्यादा रखा गया है। सो प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा हुआ है उसके बेसिस पर बोलूं तो लोग जहां तक अप्लाई नहीं करेंगे इसमें ज्यादातर लोग, बट 4 आईपीओ है तो 4 में से आप तो 3 में तो लगा ही सकते हो। सो एक ना एक ऑप्शन रखेंगे हम। बाकी फंड अगर आपके पास रहेगा तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चलिए लास्ट डे पे डिसाइड क्या हम करेंगे इस पे। बाकी चलिए यहाँ पे कंपनी के रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। QIB शेयर ऑफर कंपनी ने किया 50% के आसपास। रिटेल कोटा को कंपनी लगभग 35% का कंपनी का रिजर्वेशन रख रही, जो कि रिजर्वेशन में लगभग कंपनी का जो लॉट लगभग कितना 7,18,420 के आसपास रिजर्वेशन कंपनी का रख रही है, इतने लॉट। स्मॉल HNI के लिए लगभग कंपनी ने 7,330 का रखा हुआ, लगभग 15% के आसपास, जो कि इतने लॉट के मिल सकते हैं स्मॉल HNI को, उनमें से आपका भी नंबर लग सकता है। बिग HNI के लिए लगभग 14,616 के आसपास लगभग क्या लग सकते हैं, मतलब इतने लॉट क्या है बिग HNI के लिए रहेंगे, जिसमें आपका लाइक उसमें अलॉटमेंट आ सकता है अगर आप बिग HNI के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इसमें। सो ये कंपनी ने एक्जैक्टली रिजर्वेशन यहाँ पे परसेंटेज में दिया, बट मैंने यहाँ पे नंबर्स में मैंने बोला हुआ है आपको। ओके, वो जस्ट थोड़े बहुत नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट इतना नंबर्स क्या आ सकता है। रिटेल्स कोटा में अगर अप्लाई करने जाएंगे 8 लॉट मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते, 27 शेयर्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट आपका 14,823 का रहेगा। रिटेल्स कोटा में मैक्सिमम 13 लॉट आप लगा सकते हैं, लगभग 351 शेयर्स आपको मिलेंगे इसमें, जो कि आपका लगभग 1,92,699 के आसपास आपका इतना का इन्वेस्टमेंट जाएगा। स्मॉल HNI के लिए लगभग 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, एंड स्मॉल HNI मैक्स टू मैक्स 16 लॉट। बिग HNI के लिए मिनिमम आप 68 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपका 10 लाख के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट क्या इसमें जाएगा। ओके, शेयर होल्डिंग प्री इशू है 14.48% का दिया गया है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पे एग्जैक्टली क्या नहीं दिया गया है। आई थिंक सो मैंने सारे ही पॉइंट यहाँ पे कवर अप कर लिए। बाकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स रह गया है, यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी ने बोला रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट इज फुल ऑफ पार्ट ऑफ ऑल एंड सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेलेबल बाय द कंपनी। एंड ये कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंपनी यहाँ पे क्या रीपेमेंट करेगी, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा मेन आईपीओ जो कंपनी ला रही है, मेन इनका ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट के लिए कंपनी यहाँ पे करने की, मीन्स बोरोइंग जो कंपनी ने किया वो क्या कम करने की कोशिश करने के लिए कंपनी क्या मेन ये आईपीओ ला रही है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है। आईपीओ अप्लाइंग करना रहेगा, सो डेफिनेटली यहाँ पे मेहनत आपका अप्लाइंग इसमें करना चाहिए, बट हो सके 2 दिन आप वेट करो। जीएमपी अगर इसका लगभग 30 से 40% के ऊपर अगर जाता है जीएमपी इसका, देन आप इसमें अप्लाइंग कीजिएगा, बिकॉज उसके नीचे जीएमपी रहेगा। सो इसमें ये भी कि प्रॉफिट बुकिंग होने के कम चांसेस भी हो सकते हैं, प्लस लॉसेस का भी हो सकता है। सो चीज ध्यान में रख के कि हम लास्ट डे पे डिसाइड करेंगे कि इसमें हमको आईपीओ अप्लाई करना है कि नहीं करना है। बाकी अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट द बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे क्या फॉलो कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट न्यूज के लिए, फॉर द आईपीओ रिव्यूज एंड फॉर द फंडामेंटल एंड फॉर द शेयर टारगेट्स के लिए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।